गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीएलसी सब्जेक्ट के अंदर हमने कल स्टार्ट किया था प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर के बारे में, यूनिट नंबर 3। ठीक है, तो उसमें हम आज आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हम चर्चा करेंगे पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, ठीक है, और अलग दो टॉपिक के बारे में। सॉरी, देखिए कितने टाइप का प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है। लेडर डायग्राम जो सबसे ज्यादा और सबसे कंफर्टेबल प्रोग्रामिंग चीज है, ठीक है, लेडर डायग्राम से हम प्रोग्राम लिखेंगे। दूसरा होता है स्ट्रक्चर टेस्ट, तीसरा होता है सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट्स, चौथा होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, और लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शन लिस्ट। ये पांचों टाइप से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं एक पीएलसी के अंदर, ठीक है। तो हम एक एक चीज को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो लेडर डायग्राम क्या होता है? एक लेडर लॉजिक होता है, ठीक है। लेडर डायग्राम आपको दिखता है एक सीढ़ी की तरह, मतलब कि आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे उसमें एक लेडर मॉड्यूल्स फिट करते जाओगे। जैसे कोई स्विच है तो एक लेडर के बीच में, लेडर किसको बोलते हैं? लेडर का मतलब एक सीढ़ी, ठीक है, चढ़ने का सीढ़ी, ठीक है। तो उसमें अलग अलग लेडिंग लॉजिक्स होते हैं, जैसे कि स्टेयर्स होते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो उसमें सेम वही चीज यहाँ पे लेडर डायग्राम लॉजिक के अंदर होती है, जिसमें क्या होता है, हर एक स्टेयर पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है लाइन, वहां पे हम लॉजिक फिट करेंगे, या तो स्विच फिट करेंगे या फिर कोई बल्ब फिट करेंगे, ठीक है, जो भी हमें एक्टिवेट करना है। तो लेडर लॉजिक के नाम से लेडर डायग्राम जाना जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यही चीज यूज होती है पूरे वर्ल्ड में। एडवांटेज क्या है? तो एक सिंपल लॉजिक कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा रिलायबल होता है। कहाँ गलती की वो हमें पता चल जाता है, ठीक है, अगर गलती हुई है तो। ओके, राइट। और देखिए क्या होता है, प्रोग्रामिंग सिंबल परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शंस। ओके, प्रोग्रामिंग सिंबल परफॉर्म्स स्पेसिफिक एक्शंस। गुड रिप्रेजेंटेशन डिस्क्रीट लॉजिक जो होता है, इजी टू ट्रबल शूट, मतलब ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है, कोई प्रॉब्लम आया तो इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज होती है। अब दूसरा है इंस्ट्रक्शन लिस्ट। अब देखिए दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पीएलसी की, ठीक है, जिसमें नेमोनिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। एक सिंटैक्स होती है, उसमें लॉजिक अप्लाई करके हम उस सिंटैक्स को लिखते हैं, जैसे कि, ठीक है। और काफी सारी ब्रांड आईएल को पसंद करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, ठीक है। उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर्स मेथड्स। कम मेमोरी यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा है स्ट्रक्चर टेस्ट। स्ट्रक्चर टेस्ट में क्या होता है, देखिए एसटी और एसटीएक्स, ये अब्रिविएशन दिया गया है इसको, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर टेक्स्ट टाइप पीएलसी लैंग्वेज बोलेंगे। ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स यूज होती है इसमें, ठीक है। और जैसे कि कोई लूप है, वेरिएबल डिफाइन करना है, ठीक है, कोई कंडीशन है, कोई ऑपरेटर डिफाइन करना है। मतलब लूप क्या बोलते हैं कि 2-4 लूप बनाई तो एक लूप एग्जीक्यूट हो रही है, उसको 2 बार चलाना है तो हम चला सकते हैं, वैसा लॉजिक। वेरिएबल मतलब कोई फिक्स एंटिटी नहीं है, कोई वेरिएबल चीज हमें वहां पे डालनी है डेटा के फॉर्मेशन में, तो हम वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज स्ट्रक्चर लैंग्वेज में होती है, टेक्स्ट में, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कोडिंग फॉर्मेट होता है उसका, जैसे एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो प्रोग्राम को। चौथा है एफबीडी, यानी फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। फंक्शन ब्लॉक डायग्राम इज वेरी पॉपुलर एंड इजी वे टू राइट अ प्रोग्राम। ओके, जैसे कि आपका लेडर डायग्राम लॉजिक होता है उसी तरह, ठीक है, जिसमें आप कोड पुट करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है, राइट, उस प्रकार से। अब सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट में क्या होता है, एसएफसी में, वो एक ग्राफिकल प्रोग्रामिंग मेथड है, लैंग्वेज है। वो उसमें कोई टेक्स्ट आती नहीं है, ग्राफिकल डिजाइन ही आता है, ठीक है। ओके, सभी का अलग अलग उपयोग है दोस्तों, ठीक है। आपको जो अच्छी लगती है वो यूज करना है, समझ में आता है वो यूज करना है, ऐसा नहीं कि वो यूज करनी है, वो वाली यूज करनी है, ठीक है, राइट। अब लिस्ट देखिए कौन कौन से पीएलसी के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर है मार्केट में। छोटे तो काफी है,
बड़े कौन से? एबीबी है, एलन ब्रैडली है, सीमेंस, मित्सुबिशी, हनीवेल, मोटरोला, हिटाची, जनरल इलेक्ट्रिक, मॉडिसन, ठीक है, स्नाइडर, पैनासोनिक, अल्स्टम, बॉस्क, डेल्टा, डेवोलो, ओमरॉन, इक्लियन, ऑन सेमीकंडक्टर, क्वालकॉम, मेथ्रोस, साइकनेक्ट यानी सिलिकॉन करेक्ट। काफी बड़ी कंपनियां है सब, छोटी भी काफी अवेलेबल है। अब बात करते हैं पीएलसी काम कैसे करता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे उसकी सिस्टम को देखने की। इस सिस्टम में देखिए इनपुट से जो हम एक इनपुट मॉड्यूल में देते हैं, आउटपुट है जो हम लेते हैं आउटपुट मॉड्यूल से। मतलब आउटपुट में क्या होता है, या लैंप कनेक्ट है किया गया है जिसको ऑपरेट करना है वो आउटपुट है, ठीक है, या फिर कोई आपको वाल्व ऑपरेट करना है तो वो आपका आउटपुट में कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, कोई रिले ऑपरेट करवाना है वो भी आप आउटपुट में कनेक्ट कर सकते हो। पावर सप्लाई सबसे मेन चीज है जो पूरी सिस्टम को पावर सप्लाई भेजेगी, ठीक है। और जो मेन चीज है वो सीपीयू है, मेमोरी यूनिट है, ठीक है, और प्रोग्रामिंग डिवाइस है जहां से आप प्रोग्राम यहाँ मेमोरी में फिट कर सकते हो, राइट। और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल दोनों है वो बीच वाले सीपीयू से एक्चुअली क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोलेशंस में होते हैं, ठीक है। कहाँ पे होते हैं? ऑप्टिकल आइसोलेशन में। यहाँ पे आप देख लीजिए ऑप्टिकल आइसोलेशन का रखने का काम क्या है एक्चुअली दोस्तों, कि अगर कोई यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है इनपुट मॉड्यूल के पास, ठीक है, कोई भी फॉल्ट एज्यूम कर लो, तो क्या होगा, अगर ये ऑप्टिकल आइसोलेशन किया होगा तो यहाँ पे जो सीपीयू है या मेमोरी यूनिट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये इसके लिए हम ये चीज करते हैं, राइट। तो आपको ऑप्टिकल आइसोलेशन के बारे में पता चल गया, कहीं भी आपको दिखाई दे तो आपको पता होना चाहिए क्यों करते हैं भाई। तो इनपुट आउटपुट सेक्शन में क्या होता है कि हम इनपुट देते हैं, ठीक है। इनपुट आउटपुट सेक्शन क्या करता है, उसके अंदर काफी सारे डिवाइसेस सेंसर्स लगे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। एक वो सेंसर जो होता है एक इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करेगा पीएलसी में, ठीक है, जो आईओ सेक्शन में इनपुट देगा, ठीक है। और जो सोर्स होगा वो भी इनपुट देगा पीएलसी को थ्रू इनपुट कनेक्टर रेल्स, ओके। और आउटपुट क्या करेगा, यहाँ पे जो मोटर कनेक्ट की गई होगी तो मोटर को ऑपरेट करेगा, वाल्व है तो वाल्व को ऑपरेट करेगा, सोलेनोइड वाल्व को, लैंप है तो लैंप को, हीटर है तो हीटर को, कोई भी डिवाइस जो आउटपुट देता है उसको ऑपरेट कर सकता है एज पर अवर प्रोग्रामिंग। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ पीएलसी एज वी डिस्कस, ओके। उसके पास माइक्रो प्रोसेसर लगता है, मेमोरी यूनिट होता है, राइट। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या होता है, जिससे आप प्रोग्राम अंदर इंस्टॉल कर सको थ्रू केबल, ठीक है, उसको प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं। जैसे कंप्यूटर है आपका, तो कंप्यूटर से आप प्रोग्राम कोड उसमें डंप कर सकते हो, ठीक है, तो उसको प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं। पावर सप्लाई जो हमें चाहिए, मेमोरी यूनिट जो दो प्रकार से होते हैं डिवाइडेड, एक डेटा मेमोरी होती है, एक प्रोग्राम मेमोरी होती है। तो देखिए प्रोग्राम मेमोरी में क्या होगा कि प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाएगा, ठीक है, राइट। जो कंट्रोल लॉजिक्स होता है उसमें वो प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम मेमोरी में डंप किया जाता है, राइट। तो ये चीज थी, ओके। वर्किंग में क्या है देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो कंटिन्यूस स्कैनिंग प्रोसेस से काम करेगा, यानी कंटिन्यूस स्कैनिंग। अगर आपने लेडर डायग्राम में प्रोग्राम लॉजिक आपकी 10 लेडर में 10 स्टेयर्स है, ठीक है, तो वहां पे 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन होगा, यानी कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगी, सारा प्रोग्राम रन हो जाएगा, उसके बाद हमें आउटपुट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसका टाइम बहुत कम होता है, माइक्रो या मिली सेकंड में हो जाएगा एक साइकिल का, ताकि वो बार बार चेक करती है ना प्रोग्राम को, ठीक है, उसकी वजह से। तो साइकिल में क्या होता है, कैसे एक साइकिल रन होती है, सबसे पहले वो इनपुट को रीड करेगी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। उस रीड किए हुए इनपुट को, जो इनपुट हमने भेजा है प्रोग्राम के द्वारा, उसको रीड करेगी इंस्ट्रक्शन को, उसके बाद वो सीपीयू को देगी वो डेटा जो हमने इनपुट फीड किया है, वो सीपीयू प्रोसेस करेगा कि भाई हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो आउटपुट जनरेट करके आउटपुट में दे देगा। तो ये काम होता है एक साइकिल के दौरान।
read or sense the input, execute by logic by the processor and update write output, ये सारी चीजें उसमें होती है। अब देखिए मेमोरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, तो मेमोरी मैप डिवाइसेस हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, ठीक है, वो दो मॉड्यूल, एक या दो मॉड्यूल में ऑपरेट होंगे, ठीक है, या तो प्रोग्रामिंग मोड में होगा या फिर रन मोड में होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग मोड में क्या होता है कि वो कम्युनिकेट करेगा प्रोग्रामिंग डिवाइस के साथ, ठीक है, टू डाउनलोड द यूजर्स प्रोग्राम इन द यूजर प्रोग्राम स्पेस। यूजर प्रोग्राम जो मेमोरी होती है उसमें हमें डाउनलोड करना पड़ेगा जब हम प्रोग्राम डालेंगे तो प्रोग्रामिंग मोड में ओएस आपकी यही काम करती है, ठीक है। रन मोड में क्या करती है, जो इंस्ट्रक्शन आपने भेजी है प्रोग्राम स्पेस में उसको लेके उसको सीपीयू के द्वारा उसको रन करवाती है। मेमोरी मैप्ड आईओ क्या करता है कि मेमोरी एरिया जो होता है, ठीक है, उसको इनपुट एज वेल एज द वैल्यू टू बी आउटपुट में देता है, ठीक है। और जो सिस्टम डेटा होता है, राइट, मेमोरी एरिया जो यूज होता है ओएस के अंदर सिस्टम डेटा के लिए, ठीक है, ओएस के लिए भी मेमोरी चाहिए, ये आपको बता दो। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए मेमोरी चाहिए, आपकी इंस्ट्रक्शन यानी प्रोग्राम को रन करने के लिए भी मेमोरी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डेटा अगर रिजल्ट को स्टोर करने के लिए भी डेटा चाहिए मेमोरी, तो मेमोरी का बहुत रोल है, ठीक है। और एक प्रोग्राम स्पेस भी चाहिए कि जिससे हम यूजर वहां पे प्रोग्राम डंप कर सके, या और वो प्रोग्राम स्पेस होती है ना इरेजेबल होती है, ईप्रोम टाइप होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। वो आईओ मॉड्यूल, इनपुट मॉड्यूल किसको बोलते हैं वो हमें पता है, आउटपुट मॉड्यूल किसको बोलते हैं वो हमें पता है। ये पूरा इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स का जो है, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें इनपुट डिवाइस है, डिजिटल एनालॉग इनपुट सिग्नल्स होते हैं, और आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे डिजिटल एनालॉग आउटपुट सिग्नल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, पावर सप्लाई होती है बीच में, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, यहाँ पे प्रोग्रामिंग डिवाइस बाय डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। एक बार प्रोग्राम डन कर दिया तो उसको इरेज भी तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी दूसरी बार कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, तो ठीक है। और देखिए दो प्रकार के पीएलसी होते हैं, कॉम्पैक्ट और मॉड्यूलर। कॉम्पैक्ट में जो आईओ मॉड्यूल्स होते हैं उसकी संख्या फिक्स होती है, और मॉड्यूलर में वो हम वेरी कर सकते हैं एज पर आवर प्रोसेसर कैपेसिटी, राइट। तो इसको मॉड्यूलर पीएलसी बोलते हैं, राइट। यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, राइट, तो जिसमें हम सीखेंगे डिजिटल आयोक्स के बारे में, राइट। I hope you enjoy this session, guys. Thank you very much.